नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ा खुशखबरी निकल कर सामने आ रहा है। वो खुशखबरी क्या है आज मैं बताऊंगा। प्लस में यहाँ पे देखिए थर्ड डिवी लिस्ट को लेकर के सभी की नियुक्ति होगी। कोर्ट की जो बड़ी जीत है, 45% वालों को राहत, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर फैसला, 2 इयर्स बीड वाले को राहत, यानी और भी कई सारे पॉइंट है जिसको लेकर के मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट सारा लाइव आप सभी को देता हूं और पहले देने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे ध्यान दिए आप लोग, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26 यानी कि 2026 है ना। अपडेट क्या है, भर्ती किन किन के लिए है ये आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो नए होते हैं, जो उनको पता नहीं होता। हमारे वीडियो को बहुत सारे नए लोग भी देखते हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कक्षा 1 to 5 है ना, कक्षा 6 to 8 यानी कि दोनों कैटेगरी के लिए था ये जो भर्ती है ना। यहाँ पे देखिएगा जिन कैंडिडेट्स का जो मामला अभी अटका हुआ है, जो भी कैंडिडेट है उनका मामला अटका हुआ है, इन कैंडिडेट का अभी भी आपको कोर्ट में केस चल रहा है। कौन कौन है ये जान लीजिए। पहला आपके सामने आता है 2 इयर्स बीड वाले का मामला है ना। यह मामला आपको हाई कोर्ट में चल रहा है, क्लियर। और इसी महीने सुनवाई होने की पूरी संभावना है। आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला भी मामला आपका चल रहा है ना। मामला आपका कहाँ पे चल रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला? तो ये जो मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? तो ये जो मामला आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला सुप्रीम कोर्ट में 45% मार्क्स वाला ये जो मामला अभी ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। संशोधन, जो भी कैंडिडेट संशोधन से बाहर हुए उन सारे कैंडिडेट्स को है कि इनका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लगातार जितने भी मामले सारे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, एक आध दो मामले आपका हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो समझ सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश की गई और छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ की गई है। उम्मीद है कि इन सभी मामलों में कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसला आ सकता है। अब आ सकता भी, नहीं भी आ सकता, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे ना। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे आपसे। सेकंड डिवी लिस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपडेट, इसको लेकर के अपडेट आ रही है। ध्यान दीजिएगा कि सेकंड डिवी लिस्ट 6 मार्च को हुआ। इसमें आपको 1 to 5 के लिए 462 कैंडिडेट को बुलाए गए और 6 to 8 के लिए आपका 104 कैंडिडेट को बुलाए गए थे, क्लियर। आप सभी जानते भी होंगे, पिछला वीडियो अगर आप हमारे देखे होंगे तो बिल्कुल जानते होंगे। ये जिनका डिवी हुआ उनका डॉक्यूमेंट सही तरीके से जांच किया गया। जिनका डिवी 6 मार्च को नहीं हुआ है ना, जो लोगों का 6 मार्च को नहीं हुआ, आपको पता है कि उनको जो टाइम दिया गया है कब तक, किधर चला गया, 10 मार्च को है ना। 10 मार्च को एक मौका दिया गया। तो ये अच्छी बात है, खुशी वाली बात है कि 10 मार्च को मौका दिया गया। और देखिए कई सारे रीज़न होते हैं, कई सारे कारण होते हैं जिसके कारण नहीं पहुंच पाते, उनके लिए एक मौका है ना। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी। थर्ड डिवी लिस्ट को लेकर के बात निकल करके सामने आ रही है। ध्यान देगा अभी भी कई सीटें आपका खाली है, इसीलिए थर्ड डिवी लिस्ट आने की प्रबल संभावना बताई जा रही है, यानी कि 100% बताई जा रही है। 100% नहीं मानते तो कम से कम हम 90% तो मान ही सकते हैं कि आपका थर्ड डिवी लिस्ट निकलेगा, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होने का जो मामला है, ये भी मामला सामने आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स कम होने की बात सामने आ रही है। यहाँ पे ध्यान देगा कई कैंडिडेट 70 से 80 मार्क्स कम कर दिए गए। बहुत सारे कैंडिडेट का आरोप भी है कि 70 से 80 नंबर तक कम कर दिया। आप सोच सकती है ना। इससे कई लोग कट ऑफ से बाहर हो गए और ऐसे कैंडिडेट्स को सलाह है कि जेएसएससी ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज करा दी, है ना। बिल्कुल, आप पढ़े लिखे इंसान है, अगर आप ही शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे तो कैसे होगा, है ना। समझना है चीज़ों को, क्लियर। आगे हम बात करते हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है ना, जो भी कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं है, उनको अब क्या करना है ना। इन कारणों की वजह से रिजल्ट आपका रुका। कौन कौन से है? 2 साल बीएड वाला मामला केस चल रहा है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो केस है वो भी आपका केस चल रहा है। इन सभी के कारण आपका रिजल्ट नहीं है। 45% वाला जो मामला है वो भी जो आपका चल रहा है ना। प्लस में संशोधन से जो भी कैंडिडेट बाहर है, यानी कि कोर्ट का फैसला आने के तक है ना, इस सारे मामलों का भी रोका गया है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक रिजल्ट कैसे जारी किया जाए, क्योंकि मामला आपका कोर्ट में है। अब इसका फैसला नहीं होगा तो बिना फैसला के तो कोई भी रिजल्ट जारी होगा नहीं, क्योंकि ये तो फर्स्ट तक करना, इधर करना उधर करना, घर करना घाट का, उस तरीके से हो चुका है, समझ रहे। तो जेएसएससी तो ऑलरेडी निकालेगी नहीं जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा। और जेएसएससी वही काम करते जो कोर्ट करता है ना, अपने हिसाब से काम नहीं करती है। जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, यानी कि अब उनका अगला प्रोसेस होगा, क्लियर। आगे बात करते हैं क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग होगी, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा आपको, स्कूल में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्लियर। आगे हम बात करते हैं
काउंसलिंग के बारे में, है ना, मतलब कि काउंसलिंग के बारे में क्या है कि 24 जिलों में काउंसलिंग होगी आपका, और काउंसलिंग में वही डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे जो आपको डीबी में दिए थे। क्लियर। मुख्य अपडेट, 10th का मार्कशीट आपका, 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का हो, है ना, फिर बीएड वाले हो, टेट वाले हो, है ना, जो भी कैंडिडेट है, जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है वो भी आप लेके जाएंगे, आधार कार्ड, फोटो, पासपोर्ट साइज, समझ रहे हैं, जो भी चीज़ें, पेन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी चीज़ें आपको प्रूफ होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। आगे बात करते हैं। अगला आपको अपॉइंटमेंट लेटर कब तक मिलेगा, इसका लेकर के भी बातें निकल करके आ रही है। तो अपॉइंटमेंट लेटर जो आपका मार्च में आपका संभावना बताई जा रही है ना, मार्च में रिजल्ट जाएंगे, और आपका नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना आपका अप्रैल में बताई जा रही है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं हिंदी विद्यापीठ वाले जो भी कैंडिडेट है उनके लिए क्या बातें निकल के आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हिंदी विद्यापीठ वाले कुछ का रिजल्ट जारी हो चुका है ना, आ चुका है, जिनका नहीं आया है उनका भी आने की प्रबल संभावना बताई जा रही। क्लियर। आगे हम बात करते हैं डीबी के दौरान जो आपका प्रक्रिया, पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स आपका चेकिंग होगा, समझ रहे, फिर आपका सिग्नेचर है वो आपको टेस्ट किया जाएगा, समझ रहे, कैंडिडेट का जो वेरिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आपको प्रोसेस होते हैं ना। मैथ साइंस को लेकर के जो अपडेट आ रही है ध्यान दीजिए आप लोग। मैथ साइंस वाले पहले कहा क्या गया था कि योग्य उम्मीदवार नहीं है ना, मैथ साइंस में ये लोग बोला गया, जैसे बोलती है आप योग्य है ही नहीं, पता नहीं जैसे को कौन सा बड़ा विद्वान चाहिए, समझ रहे कि नहीं, तो बोलते योग्य कैंडिडेट नहीं हो आप लोग, लेकिन डीबी हो चुका है, उनका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। क्लियर। निश्चित तौर पर अगर कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सभी भर्ती प्रक्रिया अभी आपका जारी है, समझ रहे, चल रही है, और कई मामलों में कोर्ट में मामला आपका लटका हुआ जिसका रिजल्ट आपका नहीं आया है, जैसे मामला क्लियर होता है कोर्ट से आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, जिसे आउटपुट आते हैं मैं आपको तुरंत दे दूँगा। क्लियर। थर्ड डिवी लिस्ट भी आ सकती है, और मार्च में रिजल्ट, और फिर अप्रैल में नियुक्ति पत्र मिलने की प्रबल संभावना। मैंने आपको बताया 2026 खींचेगा ही खींचेगा, मतलब पूरा नहीं खींचेगा अंतिम तक, बट इतना कुछ मंथ खींचेगा। क्लियर। वही सारी चीज़ें निकल के क्या आ रही है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको तो सहायक आचार्य में देखिए कितने छात्रों की मैंने हेल्प की, हज़ारों छात्रों की, किस लोग को नोटिस कहाँ पे जा रहा था, किस तरीके से जवाब देना था, कहाँ कहाँ पे क्या करना था, मैंने एक एक चीज़ का वीडियो मैंने बनाया। अब जा करके चैनल में चेक, सबसे ज़्यादा वीडियो अगर किस चीज़ का मिलेगा तो सहायक आचार्य का, ठीक ना। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, कोई दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दिया, नहीं तो कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।